आज हम बात कर रहे हैं ऑफ पेज की। ऑफ पेज क्या होता है? एसईओ का बहुत अधिक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑफ पेज। ऑफ पेज क्या होता है? दिस द टेक्निकली द मेक द वेबसाइट और कंटेंट। एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम प्रमोट करते हैं किसी भी वेबसाइट या कंटेंट को ऑल ओवर वर्ल्ड। कहीं भी दुनिया में कोई भी उसको सर्च कर सकता है, यानी सर्च इंजन पे हम उसको प्रमोट करते हैं। ठीक है, उसको प्रमोट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड होते हैं। दिस मेथड का हम यूज करके उसे प्रमोट करते हैं। तो उसके बारे में हम बता देते हैं। ऑफ पेज के कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं, जैसे डायरेक्टरी सबमिशन, सोशल बुक मार्किंग, ठीक है, ब्लॉग सबमिशन होता है, पेज पीआर सबमिशन होता है, आर्टिकल होता है, सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं ऑफ पेज के अंदर। ऑफ पेज का बेसिक वर्क क्या होता है कि हमें अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना होता है, ट्रैफिक और बैकलिंक क्रिएट करना होता है। ये सारी एक्टिविटी कहलाती है ऑफ पेज एक्टिविटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीआर यानी पेज रैंक। जो पेज रैंक कहते हैं, किसी भी वेबसाइट पे अगर हमें ट्रैफिक लाना है तो उसमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें उस वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए हमें उस पे काफी सारे बैकलिंक क्रिएट करने होते हैं। बैकलिंक क्रिएट करने का मतलब, सपोज हमने कोई फेसबुक पे पोस्ट डाला तो वो मैक्सिमम लोगों तक कैसे पहुंचेगा? उसको हम डिफरेंट ग्रुप में शेयर करें, डिफरेंट लोगों तक टैग करेंगे, तब जितने मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेंगे उन मैक्सिमम में से जिनको इंटरेस्ट लगेगा वो हमारी वेबसाइट पे या पोस्ट पे कुछ एंगेजमेंट करेंगे, एक्टिविटी करेंगे। तो सेम ऐसे ही हमें अपनी ऑफ पेज में क्या करते हैं, हम वेबसाइट को प्रमोट करते हैं, वेबसाइट में बैकलिंक क्रिएट करते हैं और उसके कंटेंट को या तो वेबसाइट को प्रमोट करते हैं। ठीक है, अभी धीरे धीरे आगे हम क्लियर करेंगे किन किन इस बैकलिंक को जो क्रिएट करते हैं वो कई डिफरेंट मेथड से क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके काफी सारे डिफरेंट मेथड हैं। उसमें से एक मेथड है डायरेक्टरी सबमिशन। ये एक हम इसको एक्सप्लेन करेंगे पूरा प्रॉपर वर्क करके कि इसका प्रैक्टिकली कैसे होता है। अभी इसका नाम सिर्फ आप याद रख लो। एक डायरेक्टरी सबमिशन होता है, एक सोशल बुक मार्किंग होता है, एक ब्लॉग सबमिशन होता है, एक पीआर सबमिशन होता है, आर्टिकल सबमिशन होता है और सोशल नेटवर्किंग सबमिशन होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पीआर क्या होता है। यस, ठीक है, अब हम बात करें पेज रैंक क्या होता है। पेज रैंक जैसे कि क्या होता है, हमने गूगल की बात करें तो गूगल का पेज रैंक क्या होता है, 0 से स्टार्ट होके 10 तक जाता है। 0 से स्टार्ट होके 10 तक जाता है। जैसे कि आप किसी की पुलिस में वर्दी पे देखते होंगे तो 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार लगे होते हैं। स्टार की वैल्यू क्या होती है? जितने अधिक स्टार होते हैं उस ऑफिसर की उतनी अधिक पोस्ट होती है, हाई रैंक पे होता है वो। सेम इसी तरीके से गूगल भी अपनी वेबसाइट पे, ठीक है, एक पेज रैंक अलॉट करता है। उसकी क्वालिटी वर्क देख के, उसके पेज के कंटेंट को देख के, उस पे ट्रैफिक को देख के, उसकी क्वालिटी यानी बैकलिंक को चेक करके, इन सारी चीजों को एनालिसिस करने के बाद उसको एक पेज रैंक देता है। वो पेज रैंक 0 से स्टार्ट होके 10 तक जाती है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट का पेज रैंक क्या है। ठीक है, मैक्सिमम हम देखते हैं कि जनरल हम लोग वेबसाइट बनाते हैं अपनी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट, जैसे टूर एंड ट्रेवल की वेबसाइट बना लिया या इस टाइप की, मतलब जनरल सी जो वेबसाइटें बनाते हैं उसकी जो मैक्सिमम पेज रैंक जाती है 0 से लेके 5-6 तक जाती है। ओके, 5 से लेके हम 8 तक जाते हैं। गवर्नमेंट की वेबसाइटें होती हैं, गवर्नमेंट की साइट हो गई या जिसपे अधिक ट्रैफिक आ रहा है वो साइटें हो गई। यस 8 से लेके 10 के बीच में जाती हैं सोशल नेटवर्किंग साइटें लाइक फेसबुक, गूगल और ये चीजें जो 8 से 10 के बीच में होती है, हाई ट्रैफिक होती है उनपे। क्यों? क्योंकि फेसबुक करोड़ों लोग हर सेकंड यूज कर रहे हैं तो उस पे अधिक ट्रैफिक आता है। तो पेज रैंक वही चीज होती है कि किसी भी हम सिस्टम को एक रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं और वो किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, उसके क्वालिटी साइट पे कितनी क्वालिटी बैकलिंक हमने बना रखी है, कितने क्वालिटी उस पे कंटेंट डाल रखा है, कितना क्वालिटी ट्रैफिक आ रहा है इस पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड करके गूगल उसको एक रिस्पॉन्स देता है, उसको एक रैंकिंग प्रोवाइड करता है। ये होता है पेज रैंक।
अब हम बात करते हैं तो डोमेन ऑथेंटिकेशंस, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। डोमेन ऑथेंटिकेशंस क्या होता है कि डोमेन की क्या इंपॉर्टेंस है। यस, हम बात कर रहे थे डोमेन ऑथेंटिकेशंस की। डोमेन ऑथेंटिकेशंस में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि डोमेन कितना पुराना है। जैसे कोई भी हम डोमेन जब अपनी वेबसाइट के लिए या किसी भी चीज के लिए बुक करने जाते हैं, सपोज हमें कोई अपना एक टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस स्टार्ट करना है या मेकअप का कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हम गोडैडी पे या जाके अपना एक नाम सर्च करते हैं। ठीक है, तो नाम सर्च करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि लोग जो कीवर्ड को सर्च करते हैं। अगर टूर, जैसे मैं हिमाचल का टूर एंड ट्रेवल में एक्सपर्ट हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, हिमाचल टूर। ठीक है, सबसे पहले मैं देखूंगा ये डोमेन। अगर ये डोमेन बुक कर रहा है तो ये मेरे बिजनेस से रिलेवेंट भी है और बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब मैक्सिमम लोग इसको सर्च करते हैं। ठीक है, और यही मेरा बिजनेस भी है, तो मतलब अगर लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो मेरी डोमेन से ही मेरा कीवर्ड मैच कर रहा है, तो मेरी वेबसाइट थोड़ी सी फास्ट आएगी, रैंकिंग इंप्रूव होगा। ठीक है, तो ये चीज रिलेवेंसी देखी जाती है। इसमें एज फैक्टर देखा जाता है कि आपका डोमेन कितना पुराना है। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो कितने लॉन्ग टाइम तक डोमेन को बुक किए हैं और कितना पुराना हो चुका है आपका डोमेन, इस पे भी आपकी रैंकिंग डिपेंड करती है। ठीक है, हाँ, तो ये सारी चीजें होती हैं, ये डोमेन ऑथेंटिकेशंस में आती हैं। अब हम बात कर तो अब हम बात करते हैं बैकलिंक की। ठीक है, बैकलिंक क्या होता है। बैकलिंक इज द ओके। ठीक है, बैकलिंक क्या होता है। बैकलिंक क्या हम बात करें तो दो तरह की बैकलिंक होती है, एक इनबाउंड होती है, एक आउटबाउंड बैकलिंक होती है। ठीक है, तो इनबाउंड बैकलिंक क्या होती है। इनबाउंड बैकलिंक जो हमारी, ठीक है, वेबसाइट से हो रही है बैकलिंक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार क्लियर कट हम बता देते हैं। देखिए आउटबाउंड बैकलिंक की बात करें, आउटबाउंड बैकलिंक इज द स्टार्ट फॉर योर साइट एंड लीड टू एक्सटर्नल साइट। यानी आउटबाउंड क्या हो गई, आपकी वेबसाइट से किसी दूसरे की वेबसाइट पे जब हम लिंकिंग करवा रहे हैं, यानी आपकी वेबसाइट, ठीक है, सपोज आपकी वेबसाइट को जब हम अपनी वेबसाइट से लिंक करवा रहे हैं तो वो आउटबाउंड हो गई, यानी हमारी वेबसाइट से जब दूसरे की वेबसाइट पे जा रही है लिंक। ठीक है, ओके, यस, आउटबाउंड हो गई, यानी हमारी वेबसाइट से किसी दूसरे की वेबसाइट पे जा रही है, यानी एक्स्ट्रा वेबसाइट पे जा रही है, आउटबाउंड। अब जब किसी दूसरे की वेबसाइट से हमारी वेबसाइट पे आ रही है बैकलिंक, तो वो इनबाउंड हो गई। ओके, इनबाउंड वो आउट है। यस, ये इन और आउट का फंडा है। यस, 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 यानी हमारे पास आ रही है तो इनबाउंड, और हमारे से दूर जा रही है तो आउटबाउंड। ओके, यस। तो अब बैकलिंक क्या होती है। बैकलिंक एक ट्रैफिक जनरेट करने का तरीका होता है, यानी क्वालिटी बैकलिंक होनी चाहिए। यानी आपकी वेबसाइट पे जो आप बैकलिंक जनरेट कर रही हैं, बैकलिंक जनरेट करने के लिए मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था, आपके पास ये सारे मेथड होते हैं वर्क करने के, जिससे आपकी वेबसाइट पे बैकलिंक जनरेट होते हैं। लेकिन अगर वेबसाइट पे आप बैकलिंक अच्छे से जनरेट नहीं कर रही हैं, ठीक है, बैकलिंक का आप ध्यान नहीं रख रही हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट पे पेनाल्टी भी लग सकती है। ठीक है, गूगल आपकी वेबसाइट को पेनाल्टी कर सकता है, पेनाल्टी कर देगा एक बार तो आपका वो डोमेन गूगल पे नहीं आएगा। अगर गूगल ने आपकी वेबसाइट को यस, गूगल आपकी वेबसाइट को पेनाल्टी इस बेस पे करता है कि हमारी जो वेबसाइट है उस पे कितना क्वालिटी बैकलिंक बन रहा है। क्वालिटी बैकलिंक क्या होता है, क्वालिटी बैकलिंक का मतलब होता है कि आप ब्लैक हट एसईओ ना कर रहे हो।
ठीक है। यस, आप ब्लैक हार्ट एसईओ ना कर रहे हो, आप जिस वेबसाइट से बैकलिंक ले रहे हैं उस वेबसाइट की कुछ वैल्यू हो, ऐसा ना हो कि उस पर डुप्लीकेट कंटेंट हो या मतलब कुछ गलत कंटेंट पोस्ट हुए हो, ठीक है, या एक ही वेबसाइट से आप कहीं वेबसाइट से गूगल से आप परचेज कर ले रहे हैं, किसी एक वेबसाइट से आपने परचेज कर लिया, ठीक है, तो वो होता है बैक, ठीक है। ब्लैक हार्ट एसईओ को ही अवॉइड करिएगा आप, अदरवाइज ये आपकी वेबसाइट पे पेनाल्टी लग सकती है, ये होता है, ठीक है। अब हमने बता दिया आपको दो तरह की बैकलिंक होती है, एक इनबाउंड एक आउटबाउंड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है डू फॉलो एंड नो फॉलो। डू फॉलो क्या होता है? डू फॉलो के अंदर हम अपनी वेबसाइट को परमिशन देते हैं गूगल को कि हमारी वेबसाइट को अपने वेबसाइट डेटाबेस में इंडेक्स करो, ठीक है। डू फॉलो इज द HTML टैग होता है, इसमें एक HTML टैग की तरह हम कोड लगाते हैं, ठीक है। किसी भी URL पे, किसी भी एंकर टेक्स्ट पे हम HTML कोड लगाते हैं और सर्च इंजन के क्रॉलर को एक परमिशन देते हैं कि वो हमारी वेबसाइट को या हमारे इस हाइपर लिंक को अपने डेटाबेस में सेव करो, ठीक है, यानी हमारी वेबसाइट को अपने डेटाबेस में सेव करो। और नो फॉलो में क्या होता है कि हम उसको परमिशन नहीं देते हैं कि इस चीज को हमारे अपनी तुम जज करो यानी चेक करो, यानी किसी चीज को हम चाहते हैं कि गूगल ना देखे तो उसको नो फॉलो में डाल देते हैं, किसी चीज को हम चाहते हैं गूगल उसको चेक करे, मेरे वर्क को देखे और उसकी रैंकिंग को इम्प्रूव करे, तो हम उसको डू फॉलो में रखते हैं, ठीक है। डू फॉलो और नो फॉलो। नो फॉलो का मतलब क्या हो गया? गूगल उस पर कोई भी मतलब स्टडी ना करे, यानी कुछ भी केस ना करे, ठीक है, तो यानी उसको यस हाँ उसको नो फॉलो कर देते हैं। और कुछ चीजें होती हैं जो हम उसको डू फॉलो में रखते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी को ना देखे गूगल, तो उसको हम नो फॉलो में डाल देंगे, ठीक है। हम चाहते यस 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 अगर हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट में एंकर टेक्स्ट लगा रहे, ठीक है, और उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा होम पेज है, सर्विसेज पेज है, ये सारी चीजों को गूगल इंडेक्स करे, क्रॉलिंग करे, ठीक है, तो हम उसको डू फॉलो के अंदर देते हैं। यस, डू फॉलो में अंदर कर। ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग क्या है? लिंक बिल्डिंग, जो भी चीजें हम बता रहे हैं इन्हीं को लिंक बिल्डिंग भी कहते हैं, इन्हीं को हम बैकलिंक कहते हैं, बैकलिंक क्रिएट करना, ठीक है। तो प्रोसेस विद लिंक बिल्डिंग इज द हेल्प टू योर वेबसाइट हाई रैंक द मेजर सर्च इंजन, ठीक है। लिंक बिल्डिंग के थ्रू हम ट्रैफिक को जनरेट करते हैं, जो इनबाउंड हम करते हैं, ठीक है। इनबाउंड ट्रैफिक यानी किसी दूसरे से ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आए, यानी ठीक है, तो उसे इनबाउंड ट्रैफिक कहते हैं। इसी को हम लिंक बिल्डिंग भी कहते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट पे बैकलिंक जनरेट होता है। अब हमने बताया था ये सारी टेक्निक जो होती है ये लिंक बिल्डिंग की होती है, यानी बैकलिंक जनरेट करने की होती है। ओके, तो इन टेक्निक के अंदर हम कैसे लिंक जनरेट करते हैं, उसके कुछ डिवाइडेशन होते हैं, टाइप होते हैं लिंक बिल्डिंग के, 1 वे, 2 वे और 3 वे। 1 वे लिंक बिल्डिंग क्या होता है? हमारी वेबसाइट, सपोज हमारी वेबसाइट और आपकी वेबसाइट, दो वेबसाइटें हैं, हमने अपनी वेबसाइट को आपकी वेबसाइट पे सबमिट कर दिया, ठीक है, हमने अपनी वेबसाइट को आपकी वेबसाइट पे सबमिट कर दिया, दिस इज कॉल्ड 1 वे लिंकिंग। ओके, हमने आपकी वेबसाइट पे सबमिट कर दिया, आपने हमारी वेबसाइट पे सबमिट कर दिया, दिस इज कॉल्ड 2 वे लिंकिंग। ओके, यस, हमने आपकी वेबसाइट पे सबमिट किया, आपने हमारी पे, बट हमने किसी और पे भी सबमिट किया हुआ है। सपोज ABC 3 लोग हैं, ठीक है, हमने अपनी A ने B पे भी सबमिट किया और B ने क्या किया है, C पे सबमिट किया हुआ है। ओके, तो कहीं इनडायरेक्टली C को भी A से बेनिफिट मिल रहा है। सपोज हाँ, एक मैं हूं, यस, एक
मैं हूं, एक आप हैं, ठीक है, और एक किसी अदर पर्सन की साइट है, यानी एक मेरा नाम ए है, आपका नाम बी है, और एक अदर पर्सन जिनका नाम सी है। मेरी वेबसाइट आपसे सबमिट है, ओके, और आपकी वेबसाइट मेरे से सबमिट है, तो हम दोनों का लिंक एक्सचेंज हो गया, हम लोग आ गए टू वे लिंकिंग में। बट आपने इसी तरीके से किसी और से भी एक लिंक ले रखा है, आपने किसी और से भी लेनी, बी ने किसी सी से भी बैकलिंक ऐसे ही एक्सचेंज कर रखा है, यानी टू वे लिंकिंग बना रखा हुआ है, ठीक। सेम उसी तरीके से आप, जैसे कि मैंने, फिर आपने जब मेरे पे सबमिट है तो आपका बैकलिंक तो मुझे भी मिलेगा ट्रैफिक, जैसे मैंने आपसे मेरी, बिल्कुल सी वाले को बेनिफिट मिलेगा, सी वाले से ए वाले को भी बेनिफिट मिलेगा। हम्म 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 3-वे लिंकिंग में 3 पर्सन का लिंक एक दूसरे से एक्सचेंज होता है, वो 3-वे लिंकिंग कहलाती है। अब हम बात करते हैं, सबसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या टेक्निकल भी कुछ, कभी कभी आप प्रोजेक्ट पे लेने जाते हैं तो वो जनरली से पूछते हैं, सर आप कौन सी मेथड्स को यूज करेंगे आप हमारा वर्क करने के लिए, 1-वे 2-वे या 3-वे लिंकिंग को। इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं कि बेस्ट तरीका क्या है बैकलिंक जनरेट करने का, 1-वे 2-वे या 3-वे, ठीक है। तो जनरल सा लोग बोलते हैं कि 2-वे है या 3-वे बेस्ट है, क्योंकि सर मैंने आपसे लिया, आपने उनसे ले लिया, तो वो 3-वे सबसे बेस्ट हो गया, हमें कम टाइम में जल्दी हो गया क्रिएट, ठीक है। ऐसे करके मैंने कम से कम 50 लोगों से बैकलिंक क्रिएट कर लिया, तो हमने एक्सचेंज कर लिया बैकलिंक, 50 लोगों से हमारी साइट बनी हुई है, वो 50 को और करेंगे, फिर वो 50 को और करेंगे, तो ऐसे करते करते हमारी तो बहुत सारी बैकलिंक बन जाएगी, ठीक है। हमें तो सिर्फ 50 करनी है, जो चैन सिस्टम, एज ए सपोज समझ लीजिए चैन सिस्टम, कि हमें तो 2 को जोड़ना है, फिर वो 2 को जोड़ेंगे, फिर वो 2 को जोड़ेंगे, इससे हमें बैकलिंक मिलते चली जाएगी। बट यहाँ पे एक ड्रॉबैक आता है, ठीक है। जैसे ही आप इसका फोन देंगे तो वैसे पूछेगा क्यों, ठीक है। आपने कहा कि चैन सिस्टम की तरह काम करता है, इसलिए हमें बेटर है कि 3-वे लिंकिंग कर लेनी चाहिए या 2-वे लिंकिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या आता है कि जब हम 3-वे या 4-वे लिंकिंग करते हैं, हमें तो पता है कि एसईओ का क्या तरीका है, व्हाइट हैट एसईओ क्या होते हैं, बट हो सके आपको ना पता हो, ठीक है, या हम किसी और से जो एक्सचेंज कर रहे हैं उसको ना पता हो कि व्हाइट हैट, वो बंदा व्हाइट हैट एसईओ से काम कर रहा है कि ब्लैक हैट एसईओ से काम कर रहा है। बिल्कुल, अगर वो थर्ड पार्टी वाला बंदा ब्लैक हैट एसईओ कर रहा है और हम व्हाइट हैट एसईओ कर रहे हैं, तो उससे हमारी वेबसाइट बिल्कुल ही डाउन हो जाएगी। हाँ, वो डाउन, बिल्कुल हमें एनालाइज करना पड़ेगा, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा कि किसके साथ कर रहे हैं, इसीलिए हम सिंपल एक चीज देखा जाए और कि ये तो 3-वे में हो गया कि हम काफी सारे बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं। बाई चांस 2-वे हम मान लेते हैं, 2-वे में हम मान लेते हैं कि हम सही तरीके से काम कर रहे हैं और हम 10 लोगों को ऐसे जानते हैं कि जो व्हाइट हैट एसईओ करते हैं, 10 या 100 लोगों को हम ऐसा जानते हैं जो व्हाइट हैट एसईओ करते हैं, ठीक है। हमने उससे एक्सचेंज कर लिया, 100% से एक्सचेंज कर लिया और 100 से हमने बैकलिंक ले रखा है। बट आपको कैसे पता चलेगा, आज आपने तो 100 से एक्सचेंज कर लिया, लेकिन कल को हो सके वो बंदे आपका लिंक हटा दें वेबसाइट से, वो लोग आपका बैकलिंक हटा दें और आपने तो उनका लगा रखा हुआ है, तो उनको तो बेनिफिट होगा लेकिन आपको नहीं होगा। या तो आप पर डे उनको 100 बंदों को चेक करिए कि वो 100 बंदे आपका बैकलिंक लगा रखे हुए हैं, तो ये हो सकता है। या तो आप फिर उनको रोज चेक करते रहिए, तो उससे बढ़िया है आप 1-वे बैकलिंक बनाइए, जो सबसे बेस्ट होता है 1-वे बैकलिंक। और गूगल भी इसी को प्रेफर करता है कि आप सिर्फ अपनी साइट को किसी दूसरे की वेबसाइट पे सबमिट करिए, उन साइटों पे जाके सबमिट करिए जहां पे जरूरत है, जो ऐसी साइटें बनी हुई हैं, जैसे कि डायरेक्टली सबमिशन की, फोरम पोस्टिंग की, क्लासिफाइड की, ये सारी ऐसी साइटें होती हैं जहां पे आप लिंक जाके सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। वो 1-वे लिंकिंग में
कॉल होती है। यस, बिल्कुल। अब हम ये वन वे लिंकिंग हमारे लिए सबसे बेस्ट होती है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे हमारे अंदर ये जो क्रिएट की जाती है वन वे में, तो इसमें 9 पॉइंट आते हैं। ठीक है, 9 पॉइंट कौन कौन से हैं? डायरेक्टरी सबमिशन हो गए, आर्टिकल सबमिशन हो गए, ब्लॉग हो गए, प्रेस रिलीज, सोशल बुक मार्किंग, फोरम पोस्टिंग, क्लासिफाइड, प्रोफाइल क्रिएशन, सर्च इंजन सबमिशंस। अब इनको हम एक एक करके समझेंगे और इनकी बातों को ध्यान में रख के इसकी प्रैक्टिकल भी हम देखेंगे।